साईं बाबा भगवान नहीं है। धीरेंद्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक महासंग्राम को रोक लिया। उनके एक बयान से देश भर में आई साईं भक्तों की आस्था के उठे तूफान को शांत कर दिया। बागेश्वर सरकार ने साईं बाबा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए साईं भक्तों से माफी मांग ली। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लिखा, मेरा हमेशा से संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है तो वो उसकी निजी आस्था है, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख है और खेद है। बागेश्वर सरकार के दिल की गहराइयों से दुख और खेद वाली ये माफी क्या साईं भक्तों के लिए काफी होगी? ये सवाल बड़ा है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे और वहीं 2 अप्रैल को धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं, संत हो सकते हैं। हम आपको सिलसिलेवार पूरी कहानी बताते हैं कि बागेश्वर सरकार ने साईं बाबा पर भगवान ना मानने वाला बयान क्यों दिया, कब दिया और किन परिस्थितियों में दिया। बागेश्वर सरकार मध्य प्रदेश में जबलपुर के पनागर में श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे। कथा के आखिरी दिन डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत ने साईं बाबा पर सवाल पूछा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। क्या सवाल था और क्या जवाब रहा, पूरा प्रसंग समझिए। साईं को लेके प्रश्न है। बहुत सारे लोग साईं भक्त हैं हमारे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में और साउथ में बहुत साईं भक्त हैं, लेकिन सनातन साईं की मूर्ति पूजा और साईं की पूजा को नकारता सा दिखाई देता है, जबकि साईं की पूजा पूरे सनातनी पद्धति से होती है। तो आप इस पे प्रकाश डालें गुरुदेव और हम लोगों को आशीर्वचन। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्रश्न भी बहुत वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बहुत जरूरी था। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बागेश्वर सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि लोगों की अपनी आस्था है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दलीलों के साथ अपनी बात कही। दलील सनातनी थी। शंकराचार्य ने साईं बाबा को ईश्वर का स्थान नहीं दिया और इसलिए साईं बाबा को भगवान नहीं माना जा सकता। बागेश्वर सरकार ने साईं भक्तों से पहले ही कह दिया कि उनका मकसद ठेस पहुंचाना नहीं, वो बस सनातन के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन साईं भक्तों को बागेश्वर सरकार की ये बात नागवार गुजरी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर विवाद हो गया। साईं भक्तों की आस्था और भावना को ठेस पहुंची। साईं भक्त सड़कों पर निकल आए और बागेश्वर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। बागेश्वर सरकार का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जल्दी ही साईं भक्तों तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश की साईं बाबा पर की गई टिप्पणी पहुंच गई। साईं बाबा के कुछ भक्तों ने आक्रोश जाहिर किया तो किसी ने कहा कि साईं बाबा को धीरेंद्र शास्त्री का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। धीरेंद्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं, तो हमें उनकी सर्टिफिकेट की लगता है ज़रूरत नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो धीरेंद्र जी हैं वो
एक पाखंडी हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही कि बाबा जी क्या है। तो जब उनके चमत्कार वो देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि बाबा के जो भक्त है वो चारों तरफ है, और ऐसे पाखंडी बाबा है जो पॉलिश बाबा है, एसी में रहने वाले बाबा है, इनका एक ही काम है जिस बाबा के ऊपर अनाप शनाप आरोप करना और बेताल वक्तव्य करके अपना टीआरपी बढ़ाना। तो हम इस पाखंडी हिंदू बाबा का यहाँ सभी शिरडी ग्रामस्थ और साईं भक्त निषेध करते हैं, और हम उसे खुली चुनौती देते हैं कि आपको किसी भी तरह का डिबेट करना है तो आप हमारे सामने आओ। बागेश्वर सरकार ने बयान देते वक्त अपना मकसद साफ किया कि वो किसी की निजी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने साईं बाबा को संत कहा, युग पुरुष कहा, कल्प पुरुष कहा, लेकिन साईं बाबा को भगवान नहीं मानने वाले बयान से साईं भक्त आहत हो गए, नाराज हो गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दलील की सनातन में कालांतर से गुरुओं की उपासना की परंपरा रही है, गुरु को ईश्वर के ऊपर स्थान दिया गया। उन्होंने फिर दोहराया, साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते, गुरु हो सकते हैं जिनका स्थान ईश्वर से ऊपर है। हमारे शास्त्रों में संतों की पूजा, गुरुओं की पूजा भगवान से ज्यादा है। हम किसी पर नहीं थोप सकते। हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान, जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वहीं समुद्र है। अब मान लो हमें प्यास यहां लगी और हमारा प्यास यहां बुझ रहा, अब कोई हमसे कहे कि मुंबई चलिए वहां बहुत पानी भरा है, समुद्र है, जब लो तो हमारी 13वीं हो जाना। तो जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। तो अगर कोई मानता, देखो हमारे सनातन धर्म में संतों का सम्मान है, संतों को भगवान, तब तो हम लोग गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा तीनों देवताओं के समान हमारे धर्म में दिया गया है, और ये केवल सनातन धर्म में संभव है। तो हम किसी भी गुरु परंपरा के विरोधी नहीं है, लेकिन हम भगवान बनने के विरोधी है कि भगवान नहीं हो सकते, भगवान से बढ़कर गुरु हो सकते हैं। बागेश्वर सरकार की कोई दलील साईं भक्तों के गुस्से को कम नहीं कर सकी। साईं भक्तों के लिए उनके श्रद्धे के बारे में कुछ भी सुन पाना मुश्किल होता है, और यही हुआ। साईं बाबा के भक्त सड़कों पर तो निकले, बागेश्वर सरकार को बुरा भला भी कहा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि समाज में ऐसे लोग बाबा का रूप धारण कर खुद को भगवान बताते हैं, लोगों की बुद्धि खराब करने का प्रयास करते हैं। सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार ने तो नहीं, लेकिन पाटिल साहब की आवाज उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता राहुल नारायण कनाल ने सुनी और बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। साईं बाबा के ऊपर ऐसे वक्तव्य करना, मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर बात है। सरकार ने अभी ये महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों को गुमराह बनाने के काफी उदाहरण उनके माध्यम से सामने आ रही है। सरकार अनदेखी क्यों करती है, मुझे सरकार अनदेखी क्यों कर उसके महाराज की तरफ अनदेखी क्यों कर रही है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिवसेना नेता राहुल नारायण कनाल की लिखित शिकायत तो पहुंच गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई।